चलिए बिठाएं अपने आप को शांति से, मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करते हैं। मैं आत्मा विराजमान हूँ भ्रुकुटी के मध्य अपने सिंहासन पर। देखें, महसूस करें उस पॉइंट ऑफ लाइट को। मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु परमात्मा पिता द्वारा वर्षे में सर्व प्राप्तियां मुझे मिली गई हैं। मैं उन्हीं के समान गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से, विशेषताओं से, उच्च स्वमानों से भरपूर हूं। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली आत्मा हूं। इस कल्प के अंत में मुझे अपने पिता से मिलने का सौभाग्य मिला और ये सत्य मैं समझ पाई, जान पाई कि मैं कौन हूं। मैं तो इस शरीर में ही अटकी थी, इसी को सत्य मानती थी। इससे मिली जुड़ी हर वस्तु, हर रिश्ते को बस उतना ही सत्य जानती थी। बंधनों में बंधी हुई थी मैं आत्मा, किंतु सत्य के ज्ञान ने कि मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, जो स्वयं तो छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट है पर सबको प्रकाश दे सकता है। देखें अपने ही ऊपर उस चमकते हुए दिव्य प्रकाश के पुंज को। मेरे पिता परमात्मा, जिनसे शक्तिशाली किरणों का प्रवाह निरंतर मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है और मेरी भ्रुकुटी के मध्य में समाता चला जा रहा है। मैं महसूस कर पा रही हूँ उन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशन को अपने भ्रुकुटी के मध्य से पूरे शरीर में, रोम रोम में समाते हुए। कुछ पल के लिए ठहरते हैं और भरपूर करते हैं स्वयं को पिता द्वारा मिल रही इन शक्तिशाली किरणों से। महसूस करें उस वाइब्रेशन को, कैसे ऊपर से नीचे तक, मस्तिष्क से लेके एड़ी पंजे तक और फिर एड़ी पंजे से लेकर मस्तिष्क तक हर अंग को भरपूर करते, शक्तिशाली बनाते, स्वस्थ बनाते। कितना अद्भुत सा एक एहसास है पिता के संग का।
अब आते हैं अपने निज स्वरूप में। देखें स्वयं को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, और इस शरीर को छोड़ मैं आत्मा उड़ चली परम धाम, अपने ओरिजिनल घर, जहां चारों ओर शांति ही शांति है। कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं। इस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में एंटर करते हैं और खुद को स्थित करते हैं बाबा के बिल्कुल समीप। अब देखें स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के रूप में धरती की ओर आते और पिता द्वारा स्थापित उस नई दुनिया में, सत्य की दुनिया में अपने आप को जन्म लेते हुए देखें अपने नए स्वरूप को। कहाँ जन्म लिया है, देखें उस बड़े से महल को, और पालने में खुद को छोटे से बच्चे के रूप में। चारों ओर की खुशहाली, अपने आप को बड़े होते देखें। बाल्यकाल अवस्था में महल में दौड़ते हुए, अपने सखा दोस्तों के साथ खेलते हुए, थोड़ा और बड़ा देखें स्वयं को युवा अवस्था में। अपने सत्युगी जीवन में क्या क्या है, जरा चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखने का प्रयास करें। देखिए वहां की अथाह धन संपदा को, वैभव को, सुख शांति को, प्रेम को, कैसे सभी एक साथ हैं। पूरा महल घूमते हुए पहुंचते हैं राज दरबार की ओर। बैठे अपने सिंहासन पर, देखें कौन कौन साथ है। क्या कोई जाना पहचाना चेहरा है? किस रूप में मिले हैं इस जन्म में? देखें अपने आसपास परिवार के सदस्यों में, अन्य सदस्यों में देखें, पहचानने की कोशिश करें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने सत्य के संपूर्ण जीवन को, कितना चारों ओर स्नेह है, सुख शांति है। सभी आत्माएं अपने आप में संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, 36 दैवीय गुणों से संपन्न,
एक दूसरे के संग प्रेम का व्यवहार, कोई चाहना नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं, सब सुख में, शांति में, अपने अपने परिवार के संग, एक बड़े परिवार के संग। सभी ओर प्रकृति भी कितने चरम पर है, कितनी खूबसूरत है। बाहर निकल के देखें, चारों ओर कितने सुंदर वृक्ष हैं। फल फूलों से लदे हुए, और कितनी तरह के फल हैं जो अभी तो मैंने देखे भी नहीं। बहुत ही अद्भुत। चलिए देखें सामने ही अपने पुष्पक विमान को। कौन है आपके साथ? बैठते हैं पुष्पक विमान में और पूरे राज्य का चक्कर लगा के आते हैं। देखें कैसे पुष्पक विमान भी संकल्पों द्वारा चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी चला रहे हैं। अब लौट आए अपने महल की ओर। सत्युग का जो ये समय है, अथाह सुख, शांति, वैभव, संपन्नता का है। तन मन धन की संपन्नता, संकल्पों की संपन्नता, सभी ओर प्रेम, प्यार, आदर, सत्युग, त्रेता, सुख, शांति का, संपन्नता का जीवन। अपने विभिन्न स्वरूपों को देखें, देखने का प्रयास करें। अब आए, आगे की ओर बढ़ते हैं, मध्यकाल की ओर। द्वापर में यहाँ सुख के साथ दुख है, शांति के साथ अशांति आ गई है। सभी मनुष्य आत्माएं खोज रहे हैं, किसी खोज में लगे हैं। देखें स्वयं को भी उस भीड़ में, और खोज रहे हैं। खोजते खोजते कैसे अपनी ही पूजाएं शुरू कर दी। देखें विघ्नहर्ता गणेश के रूप में स्वयं को। मंदिरों के बाहर भक्तों की लाइन, और उस लाइन में मैं स्वयं भी हूं। देखें अपने आप को अपनी ही पूजा करते हुए। यहाँ धीरे धीरे विकारों का आना आरंभ हो गया। आत्माएं परेशान रहने लगी। मैं देख पा रही हूं, थोड़ा और आगे आकर अपने पूजनीय स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को, अष्टभुजाधारी देवी के स्वरूप को चारों ओर आत्माएं परेशान हो चुकी हैं, सुख शांति की गुहार कर रही हैं। चाहनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। एक दूसरे के प्रति सोच, संकल्प सब गिरती कला की ओर है।
अपने गुण, संस्कार, विकारों से परिवर्तित होने लगे। द्वापर खत्म होने तक काफी कलाएं कम हो गई, गुण कम हो गए, अशांति, दुख, क्रोध, अहंकार सब आने लगा। यहाँ भक्त भी एक दूसरे को बस दिखावे में चलते चलते मैं आत्मा और परेशान, खोज रही हूँ शांति, परमात्मा की खोज। लगातार मंदिरों में पूजाएं, दैवी स्वरूप की पूजा, और उस अपने दैवी स्वरूप के सामने स्वयं को भी देखें, भक्तों की भीड़ में सुख शांति मांगते। और इसी तरह मैं पहुंच गई और आगे समय निरंतर चल रहा है, बढ़ रहा है। मैं अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई इस अंत के समय, जहां परम पिता परमात्मा ने घोर कलयुग के समय मुझे अपना बच्चा बनाया। ब्राह्मण जीवन आरंभ हुआ जहां मेरा। मर जीवा, जीते जी मुझे नया जन्म दिया परमात्मा ने। देखें अपने इस ब्राह्मण जीवन को, स्टूडेंट लाइफ को, जहां पिता द्वारा मुझे सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। सबसे सुंदर समय है ये, कलयुग का अंत, सतयुग का आरंभ, जिसे हम संगम युग कहते हैं, जहां बाबा के द्वारा मैं आत्मा अपना परिवर्तन कर रही हूं और ब्राह्मण सो फरिश्ता। देखें अपने इस फरिश्ते के स्वरूप को। लाइट की बॉडी में मैं आत्मा अपने शरीर को छोड़ उड़ चली पिता के संग। और पहुंच गई सूक्ष्म वतन, इस सफेद उजली प्रकाश की दुनिया में। सतयुग से जन्म लेते, धीरे धीरे कलाएं सब कम करते होते, गिरती कला में आते आते कलयुग तक बहुत विकारों से ग्रस्त हो चुकी थी। और पिता ने मुझे अपना बच्चा बना, फिर से उड़ती कला में मुझे संपन्न बना दिया। और मैं आत्मा फरिश्ता बन बाबा के साथ पहुंच गई सूक्ष्म वतन। देखें स्वयं को फरिश्ते स्वरूप में और स्थित कीजिए स्वयं को बाबा के समीप, इस सफेद उजली प्रकाश की दुनिया में। जहां बाबा दिव्य दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं सभी को। अब चलिए यहां से मैं आत्मा लौट आती हूँ
अपने पिता के समीप अपने सभी उन आत्माओं का आह्वान करती हूँ जो मुझे पूरे कल्प में, जिन्हें मैंने परेशान किया, अपमान किया, जाने अनजाने ही सही, जिनका दिल दुखाया, जिन्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई, उन सभी जाने अनजाने ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का आह्वान करती हूँ। देखें अपने सामने कई चेहरे होंगे, टिमटिमाते सितारे होंगे। सभी को भरपूर कर दीजिए शांति की शक्तिशाली किरणों से, जो पिता द्वारा निरंतर लगातार मुझे मिल रही है और जिनसे मैं भरपूर होती चली जा रही हूँ। हे आत्माओं, इस पूरे कल्प में जाने अनजाने जो मुझसे गलतियां हुई, जिनकी वजह से आप परेशान हुए, तकलीफ में आए, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ और आपको परम पिता परमात्मा की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन आसमानी रंग की शक्तिशाली किरणों से और फिर से सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैंने आपको रिलीज कर दिया, आप मुझे रिलीज कीजिए। अब से आपका और मेरा एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता। एक ही धर्म है, आत्मिक धर्म। हम सब के पिता एक ही हैं, परम पिता परमात्मा। तो उस नाते हम सब भाई भाई। तो अब से जब भी हम मिलेंगे, इसी खूबसूरत आत्मिक रिश्ते में मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे रिलीज दीजिए। अब आह्वान करते हैं सभी जीव जंतु प्राणी जगत की आत्माओं का, जल थल नभ में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का। उन्हें भी देखें टिमटिमाते सितारों के रूप में। भरपूर कर दीजिए शांति की इन शक्तिशाली किरणों से, जो पिता द्वारा लगातार मुझ में समा रही हैं और मैं भरपूर होती चली जा रही हूँ। डायग्राम बहुत सुंदर है। बाबा मुझे दे रहे हैं मेरी प्रकृति के मध्य, और मेरी प्रकृति के मध्य से ही मैं उन सभी आत्माओं को भी ये शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ और बाबा भी उन्हें भरपूर कर रहे हैं। तो हे आत्माओं, आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और मेरे द्वारा हुई जानी अनजानी उन गलतियों को क्षमा कर दीजिए जिनसे आपको तकलीफ हुई, आप में कष्ट भोगा। अब सभी को रिलीज कर देते हैं और आह्वान करते हैं पंच तत्वों का और समय का। देखें अपने सामने पंच तत्व और समय को। हे पंच तत्वों,
आपको मेरा प्रणाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ही मैं हूँ और आपने इस पूरे कल्प में मेरी बहुत सुंदर पालना की, मुझे हर चीज की भरपूरता दी, रहने को, खाने पीने को, संबंध, सभी सुख सुविधा का साधन, हर चीज आपने मुझे भरपूर दी। आपसे मैंने विभिन्न शक्तियों को भी जाना, समझा और अपने जीवन में मैंने धारण किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सदैव दिया ही है, बिना किसी भी तरह की किसी इच्छा के। चलिए अब पंच तत्वों को परमात्मा शक्तियों से भरपूर कर देते हैं, इन शक्तिशाली शांति की किरणों से, क्योंकि हम सभी आत्माओं ने पूरे कल्प में इन पंच तत्वों को बहुत परेशान किया, किंतु इनसे सदैव पाया। अब आप सभी से मैं अपने द्वारा जानी अनजानी हुई गलतियों की क्षमा चाहती हूँ और आपको भेंट कर रही हूँ परमपिता परमात्मा की ये शांति की शक्तिशाली किरणें। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और फिर से सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाए और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाए। चलिए रिलीज करते हैं अब पंच तत्वों को, समय को, और बाबा को संग ले हम सभी फरिश्ते लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। सूक्ष्म वतन से बाहर निकल हम सभी बाबा के फरिश्ते अपनी लाइट की बॉडी में लाइट हाउस बन बाबा के संग चारों ओर ये दिव्य प्रकाश फैलाते आ गए हैं नीचे पृथ्वी के समीप। स्थित करते हैं स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और भरपूर कर देते हैं पृथ्वी को इन शक्तिशाली किरणों से। अब एंटर करते हैं पृथ्वी में और पहुंचते हैं सीधा दुआओं के गांव। दुआओं के गांव में चारों ओर पर्वत, नदी, खेत खलिहान, सभी को भरपूर कर दीजिए इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। चलिए अब वहां रहने वाली सभी आत्माओं का, जीव आत्माओं का आह्वान करते हैं। हे आत्माओं, हे जीव आत्माओं, आप सभी जिनका यहाँ सत्य की स्थापनाओं में कोई रोल नहीं है, अब आप यहाँ से अन्य स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। प्रकृति, समय सब आपकी मदद करेंगे। बाबा आपके संग हैं और बाबा के वो बच्चे जिनका सत्य की स्थापनाओं में रोल है, जो अलग अलग जगह पर बैठ अपनी तैयारी कर रहे हैं और बाबा को सहयोग दे रहे हैं, अब उन सब का एक जगह पर
एकत्रित होने का समय आ गया है। तो आप सब प्रकृति की सहायता से, पंच तत्वों की सहायता से यहाँ से शिफ्ट मूव होंगे और वो सब यहाँ आएंगे। हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, अन्य सभी भाई बहनों के संग यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर सत्युग की स्थापनाओं का कार्य होना है। चलिए यहाँ के पंच तत्वों को भी भरपूर कर देते हैं इन शांति की शक्तिशाली किरणों से। चलिए अब हम सभी फरिश्ते बाबा को संग ले लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर, घर की ओर, पंच तत्वों से बने शरीर की ओर। और रास्ते में चारों ओर शक्तिशाली किरणें प्रवाहित करते हैं। देखिए अपने आप को अपने घर की छत के ऊपर बना लें एक सुरक्षा कवच इन दिव्य शक्तिशाली शांति की किरणों का। अपनी पूरी सोसाइटी को भी भर दें इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। अब एंटर करते हैं अपने घर में और देखें जैसे ही एंटर हुए बाबा के और मुझ आत्मा से जो शक्तिशाली किरणें प्रवाहित हो रही हैं, उनसे पूरा घर कैसे जगमगाने लगा है। चलिए बाबा को संग लें, अपने पूरे घर का एक चक्कर लगाते हैं और हर कमरे को, घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भरपूर कर देते हैं इन शक्तिशाली किरणों से। बाबा को संग लेकर भरपूर कर देते हैं। पूरा घर कैसे जगमगा उठा है इस दिव्य प्रकाश से। सभी आत्माओं को भी बाबा ने भरपूर कर दिया है इन शक्तिशाली किरणों से। पहुंचते हैं अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष। एंटर करते हैं शरीर में। मैं आत्मा अवतरित हुई हूं इस शरीर में और इस शरीर का आधार ले मैं अपनी दिनचर्या मनचर्या को पूर्णतः निभाऊंगी। देखें, महसूस करें उस वाइब्रेशन को प्रकृति के मध्य से जो पूरे शरीर में समा रही है, प्रवाहित हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर अंग को भरपूर करते करते किरणें कैसे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। मैं एकदम शांत स्वरूप आत्मा। अब आए अपने नॉर्मल स्वरूप में और अपने समानों को दोहराते हैं। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली आत्मा हूं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। पहले भी मेरी विजय हुई है, अब फिर मेरी विजय होगी।
मैं संपूर्ण परिवर्तन कर पिता समान बन पिता के संग लौट जाऊंगी अपने घर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आ जाए अपने नॉर्मल स्वरूप में और याद रखें, आज मेरा समान है, मेरा संकल्प है कि मैं सारा दिन शांत स्वरूप बन के रहूंगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे जो भी मिलेगा उसे शांति का अनुभव होगा। जितनी भी परेशान आत्माएं हैं, मैं उन सबको बाबा द्वारा मिल रही शांति की शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर उन्हें भी शांति का एहसास दिलाऊंगी। यही मेरा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। फिलहाल जो मैंने प्राप्तियां बाबा से की हैं, वही मुझे अन्य आत्माओं को भी महसूस करानी है। तो चलिए, अभी के लिए हम आज की दिनचर्या को शुरू करने के लिए अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हैं। ओम शांति, ओम शांति।